हिंद नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे घनी आबादी वाला देश कौन है। तो सबसे घनी आबादी वाला देश जो है वो मोनाको है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। मोनाको जो है सबसे घनी आबादी वाला देश है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि दक्षिणी रोडेशिया निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम है। तो किस देश का जो है वो पुराना नाम है, तो याद रखिए यहाँ पे जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है, जिम्बाब्वे का पुराना नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को स्वर्ण पैगोडा की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो किस देश को जो है स्वर्ण स्वर्ण पैगोडा की भूमि के रूप में जो है जाना जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो म्यांमार को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, म्यांमार को जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है लंबाई की दृष्टि से कौन सी है, तो याद रखिए यहाँ पे नील नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, नील नदी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमेजन नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी जो है वो अमेजन नदी की सहायक नदी नहीं है, तो याद रखिएगा अटवारा नदी जो है अमेजन नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, अटवारा नदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस यूरोपीय शहर को नहरों का शहर जो है वो कहा जाता है। किस यूरोपीय शहर का जो है वो नहरों का शहर कहा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है बेनिस को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बेनिस को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कितने राज्य है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है वो 50 राज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 50 राज्य है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, वेटिकन सिटी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो है प्रशांत महासागर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, प्रशांत महासागर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश ने किया है। तो कागज का आविष्कार जो है वो किस देश ने किया है, तो याद रखिए कागज का आविष्कार जो है चीन देश ने किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, चीन देश में जो है कागज का आविष्कार हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चीन की महान दीवार का निर्माण किसने शुरू किया था। चीन की महान दीवार का निर्माण जो है किसने शुरू शुरू किया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है किंग किन सु हुआंग जो है वो किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट है, किंग सु हुआंग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि हीरे का प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है। तो हीरे का प्रमुख उत्पादन देश जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है रूस है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, रूस जो है हीरे का प्रमुख उत्पादन देश है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी किस देश में है। तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी जो है किस देश में है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है इंडोनेशिया देश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, इंडोनेशिया देश में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल जो है वो चीन और मंगोलिया में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, चीन और मंगोलिया में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी। तो किस वर्ष जो है वो की थी, तो याद रखिए यहाँ पे 1492 में की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, 1492 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी राजधानी शहर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी शहर जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ला पाज है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, ला पाज है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गरुड़ एयरलाइंस निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। किस देश से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे इंडोनेशिया देश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, इंडोनेशिया देश से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में देशी भाषियों द्वारा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है चीनी भाषी है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो है चीनी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप का सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, तो वोल्गा नदी जो है यूरोप का सबसे लंबी नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, वोल्गा नदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह अपना पानी निम्नलिखित में से किस में छोड़ती है। तो यह अपने पानी जो है किस में छोड़ती है, तो याद रखिए यहाँ पे काला सागर में छोड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, काला सागर में छोड़ती है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है
कि निम्नलिखित में से कौन सी नील नदी सहायक नदी नहीं, कौन सी यहाँ जो है नील नदी की सहायक नदी नहीं है, तो याद रखिएगा जुरुआ जो है वो नील नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है। जुरुआ नदी जो है वो नील नदी की सहायक नदी नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, काला सागर निम्नलिखित में से किस देश से घिरा नहीं है, किस देश से जो है घिरा हुआ यहाँ पे नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे सीरिया से जो है घिरा हुआ नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है, सीरिया से नहीं घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रूस की राष्ट्रीय नदी मानी जाने वाली वोल्गा नदी अपनी पानी किस जल स्रोत से में छोड़ती है, तो किस जल स्रोत में जो है वो छोड़ती है, तो याद रखिए यहाँ पे कैस्पियन सागर में जो है छोड़ती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट जो है कैस्पियन सागर में छोड़ती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है, किस देश को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, किस देश को जो है वो हजार झीलों की भूमि के नाम से जो है जाना जाता है, तो फिनलैंड को जो है हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, किस शहर में जो है वो स्थित है, तो याद रखिएगा लॉजेन शहर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है, कौन सी नदी यूरोप और एशिया को अलग करती है, तो कौन सी नदी जो है यूरोप और एशिया को जो है वो अलग करती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो है यूराल नदी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, यूराल नदी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, चीन जो है वो विश्व का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा आइसलैंड है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, आइसलैंड है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि विश्व का सबसे लंबा मिट्टी बांध कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, हीराकुंड बांध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है, तो याद रखिए कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, कैस्पियन सागर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है, तो सबसे ज्यादा जो है वो किस देश में महाद्वीप है, तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप में जो है सबसे ज्यादा देश है, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, अफ्रीका देश में जो है चौवन देश है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट है, 54 देश है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, जॉर्ज वाशिंगटन है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नील नदी अपना जल निम्नलिखित में से किसमें छोड़ती है, नील नदी अपना जल जो है निम्नलिखित में से किसमें छोड़ती है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर में छोड़ती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, भूमध्य सागर में छोड़ती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस देश को मुस्कुराहट की भूमि कहा जाता है, किस देश को जो है मुस्कुराहट की भूमि कहा जाता है, तो याद रखिएगा थाईलैंड को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, थाईलैंड को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर कौन सा है, तो कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो है डमकसक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, डमकसक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि अमेजन नदी कितने देशों से होकर बहती है, तो अमेजन नदी जो है कितने देशों से होकर बहती है, तो याद रखिए यहाँ पे 9 देशों से होकर बहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, 9 देशों से होकर बहती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की उगते सूरज की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो उगते सूरज की भूमि के नाम से जो है वो किस देश को जाना जाता है, तो जापान देश को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, जापान देश को जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का नया नाम क्या है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का नया नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा नमाबिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है, नमाबिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, तो किस देश को जो है यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूरोप का कॉकपिट जो है वो बेल्जियम को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, बेल्जियम को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो 40 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।